वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरीके से पहले सहूलतें दी हैं आवाम को, वहीं पर जनाब पंजाब कार्ड्स के नाम से सहूलत स्टॉल्स जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं और ये सहूलत स्टॉल्स जो हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो अपने कोई भी अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें जो है वो वहाँ पर रख सकें। जैसे कि पहले आपको पता है कि स्टॉल्स दिए गए जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो लोगों ने लगाई हुई हैं और मुख्तलिफ जगह पे ये स्टॉल्स मौजूद हैं, बल्कि वो बड़ी खूबसूरत किस्म की रेडियां जो है वो बनाई गई हैं जिनका एक ख़ास वुड का स्ट्रक्चर है। इसी तरह के जनाब ये स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया इस पर जब अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से दिन रात कोशियाँ हैं और फैसला भी कर लिया गया मुकम्मल तौर पर कि बहुत जल्द जो है वो ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ये जनाब तकरीबन 29 इजला में जो है वो 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है और 132 जगह पर इसको जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। बहरहाल बहावलपुर से लेके सरगोदा पूरे पंजाब के जितने भी इजला हैं वहाँ तमाम जगहों पर आपको अब वज़ीर आला की तरफ से लोगों के लिए, आम आवाम के लिए जो है इस रेडी सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, इस छोटी छोटी दुकानों के सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि खूबसूरत किस्म के कार्ड्स और स्टॉल्स का जो एहतमाम किया जा रहा है जिसे अपने तौर पर जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले जुनैद अशरफ की रिपोर्ट और उसके बाद इसमें आपको जो है मज़ीद तफसीलात की तरफ लेके चलते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वज़ीर आला पंजाब कार्ड्स के बाद सहूलत स्टॉल्स कायम किए जाने लगे हैं। शहर लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलों में सहूलत स्टॉल्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबा भर में वॉल चौकिंग पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तारीख में पहली मरतबा हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान होगा। पंजाब के 39 इजला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। ब्यूटिफिकेशन की 122 स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया। लाहौर, भावलपुर, डीची खान, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ब्यूटिफिकेशन स्कीमें अगले जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल भी लगाई जाएंगी। मरकजी बाजारों को खुशनुमा और जाजिबे नजर बनाने के लिए अपलिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएंगी। मुल्तान में नवंबर, गुजरावाला में दिसंबर के आखिर तक स्कीमें मुकम्मल करने की मुद्दत मुकर्रर की गई है। साहिवाल में ब्यूटिफिकेशन की 24 स्कीमें अगले मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। मुख्तलिफ शहरों में कदीमी दरवाजों, रवायती बाजारों को रीमॉडलिंग के जरिए खूबसूरत शक्ल दी जा रही है। रिपोर्ट आपने देख ली। अब इस पर जरा बात करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं इनकी तफसीलात क्या हैं, ये किस किस्म के स्टॉल्स होंगे, यहाँ लोग क्या कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं और कितने इजला में किस किस जगह पर जो है वो इसको नस्ब किया जाएगा, क्या ये डिस्प्ले होगा, इसको मूव किया जा सकता है या फिर ये वहीं डिस्प्ले होगा जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो सजेशंस दी गई हैं कि यही एरिया होगा जिसको कवर किया जाएगा। तो इस हवाले से भी और इंतजामिया की इसमें क्या मामला और हालात हैं और कितने अरसे तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा प्रोजेक्ट, इस हवाले से भी जुनैद से बात करते हैं। जी जुनैद बताइएगा। बहुत शुक्रिया नबिहा। जिस तरह से आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जब से मनसब संभाला है तो आपने लाहौर में, पंजाब में वो तब्दीलियां देखी जो आपने माजी में बहुत कम देखी और वो बड़े बड़े फैसले देखे कि जिसके बारे में एक आम आदमी जो है वो कभी सोचा करता था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से उसके लिए अमली इक़दामात का भी जो है बाकायदा तौर पर आगाज किया गया है। और नबिया आपको बताता चलूँ कि तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ फंड्स हमने देखा है कि सूबा पंजाब में जो है वो जारी किए जा रहे हैं और खर्च किए जा रहे हैं और इस तरह के मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी को फलाहो बहबूद मिल सके या आम आदमी की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा सके। तो भैया इसमें आपको बताता चलूं, अगर स्पेसिफाई करें मॉडल कार्ड्स के हवाले से, तो जिस तरह से आम आदमी को भी पता है और आम शहरी को भी पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो है लाहौर में, पंजाब भर में जो है मुख्तलिफ इजला में जो है मॉडल कार्ड्स लॉन्च की गई थी और मॉडल कार्ड्स के साथ साथ जो है वो उन्हें एक सर्टेन बाउंड्री दे दी थी, सर्टेन एरिया दे दिया था जहां सिर्फ वहां पे वो फिक्स्ड अपनी जो है कार्ड्स लेकर जो है अपना काम कर सकते थे। और उनमें से ज्यादातर वो अफराद थे जो इस ग्रैंड ऑपरेशन जो पूरे पंजाब में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि आपने मुख्तलिफ इजला में नाजरीन ने भी देखा कि बहुत से एरियाज में उन्हें हैवी मशीनरी वहां पर नजर आई जहां पर कई कई डेकेड से कोई मशीनरी नहीं पहुंच सकी थी और कई कई डेकेड से उस इलाके में कोई ऑफिसर जो है वो नहीं पहुंच सका था। और साल
24-25 में आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए जो है ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए। और उसी तरह से जो है ग्रैंड ऑपरेशंस के साथ जो मॉडल बाजार बनाए गए, जो खासकर अगर मॉडल कार्ड्स के वाले से बात कर लीजिए तो उन्हीं मॉडल कार्ड्स को जो है वो रीशेपिंग की जा रही है। और जिन एरियाज में मॉडल कार्ड्स की बाकायदा तौर पर एलोकेशन पहले की गई थी उनमें से जो है वो पहले अब मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है लाहौर की अगर स्पेसिफिक अगर बात कर लीजिए तो शादमन में जो है वो एरिया पहले एलोकेट किया गया था जो सिर्फ मॉडल कार्ड्स के लिए था। वो पहले तो किया गया था, मॉडल कार्ड्स हैं वो। अच्छा, मॉडल कार्ड्स अब जो है अब से जो है वो आप देखेंगे साल 2026 तक जो है, साल 2026 के मिड तक और एंड तक आपको मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इस तरह के कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे जो सहूलत स्टॉल्स पर कायम कर दिए जाएंगे। ठीक है। और ये जो अगर बहुत से शहरी जो है वो ये पूछ रहे थे और हमने देखा कि पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, फिर जो है उसका फेज 2 लॉन्च किया जाता है। जो पहले प्रोग्राम में लागत आई तो वो कहां जाएगी? तो अगर उस हवाले से बात कर ले, जो मॉडल कार्ड्स एक ही आदमी को पहले लोड की गई थी उसे अब शिफ्ट कर दिया गया सहूलत स्टॉल्स पर, जो अब वहां पर अपना कारोबार करेगा। और जो उससे जो ये मॉडल कार्ड्स जो वागुजार करवाई जाएगी, ली जाएगी, वो मजीद जो असरअंदाज हुए हैं ग्रैंड ऑपरेशंस में उन्हें जो है वो एलोकेशन की जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर रेगुलेशन विंग्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर्स को ये टास्क सौंपा गया है कि जिन एरियाज में सहूलत स्टॉल्स कायम किए जा रहे हैं, अच्छा, उनमें से जो रेडिया या कार्ड्स जो है वो ली जाएंगी, वो मजीद जो मुस्तहिक अफराद होंगे, डिजर्विंग पीपल होंगे और जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई होगी उनको जो है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। और नबिया देखें कि जिस तरह से ये ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं और जो टाइम पीरियड साल 2025 का 26 का चल रहा है, इसमें आम आदमी का बुनियादी हक ये है कि उसे जो है कम से कम रोजगार कमाने का हक दिया जाए और उसे रोजगार फराहम किया जाए। और बहुत बड़ी तादाद में ये हमने भी देखा है और आम आदमी ने बियर भी किया है और सड़कों पर हमने देखा है कि वो चीख चीख कर चिल्लाता रहा कि जो मेरी रेडी थी वो तो आप ले गए, अब मैं कारोबार क्या करूं, काम क्या करूं। तो उसे जो है वो टैकल आउट करने के लिए जो है ये सहूलत स्टॉल्स जो है वो कायम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नबिया आपको बताता चलूं, सहूलत स्टॉल्स के साथ साथ पंजाब भर में अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो 39 इजला में बाकायदा तौर पर वॉल चौकिंग के खिलाफ जो है वो ग्रैंड जो है कैंपेन, उसका वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इसकी अप्रूवल दी है। और 39 इजला में ना सिर्फ ये वॉल चौकिंग वगैरह, बैनर्स वगैरह, एक तो सिर्फ आप देखते थे कि सड़कों के दरमियान जो रेडियां लगी होती थी या तजावजात होते थे आरजी पुख्ता, उसका खात्मा किया जाता था। अब जो है बसरी आलूदगी को जो है उसका भी खात्मा किया जा रहा है। जिस तरह से नबिया आपने देखा होगा कि बहुत से इलाकों में जहां पर अगर सीमेंट की दीवार वगैरह, तो वहां पर कोई भी जाता है अपना पेंट वगैरह लेता है तो वहां पर कुछ लिख देता है, ठीक है, और अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करना शुरू कर देता है। उसमें मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो लीगल इलीगल्स भी कह सकते हैं, जो एक्टिविटीज करने वाले नासिर होते हैं, वो किसी की भी दीवार में विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी एनओसी जो है अपना जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए जो है वो किसी की भी दीवार जो है वो यूज कर लेते हैं। इस सारे मामले को टैकल आउट करने के लिए जो है ये अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हें ये टास्क सौंपा है कि आपने जो है वॉल चौकिंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना है। और स्पेसिफिकली अगर 39 इजला के हवाले से बात कर ली जाए तो इन्हीं 39 इजला में बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर 16 अरब रुपए से 16 अरब रुपए के जायद के जो बाकायदा तौर पर जो इन तमाम ब्यूटिफिकेशन पर जो कीमत आएगी, जो अमाउंट बनेगी, वो 16 अरब रुपए से बाकायदा तौर पर ज्यादा की वो अप्रूव की जा रही है। अप्रूविंग के बाद जो है इसके अगर मैं प्रोसेस के हवाले से बताता चलूंगा किस तरह से कौन कौन से एरियाज में और कौन कौन से शहरों में जो है वो काम किया जा रहा है, तो अब लाहौर, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी में बाकायदा तौर पर इसका जो है वो आगाज होने जा रहा है। और अगर साथ ही साथ अगर रावलपिंडी के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो रावलपिंडी के एरिया में जो है इसी टास्क को मुकम्मल करने के लिए ये जो नेक्स्ट जून 2026 का टाइम पीरियड है उसकी डेडलाइन दी गई है कि साल 2026 तक जो है वो आपने जो मॉडल बाजार है और जो बाजार है उनको जो है बेहतर हालत में करना है। और उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें हैं
और बाजार है, स्पेसिफाई करता चलूं मैं आपको कि इनमें बहुत से इस तरह के बाजार शामिल हैं जहां पर आम आदमी या फिर हमारी खवातीन जो है बड़ी तादाद में वो शॉपिंग के लिए पहुंचती हैं। अगर लाहौर के लिए हवाले से आपको बताता चलूं तो लाहौर में नबिया आपने देखा कि इचरा बाजार है, अनारकली बाजार है, शालम मार्केट है और कृष्ण नगर बाजार है और क्रीम ब्लॉक मार्केट है और बहुत सी इस तरह की मार्केट है जहां पर खवातीन की बड़ी तादाद रुक करती हैं। उन्हें जो है वो ब्यूटिफिकेशन मॉडल में डालने के लिए उनकी ना सिर्फ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वहां से तजावज़त पहले राउंड में खत्म की गई, बल्कि अब दूसरे राउंड में जो है उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए टफ टाइल भी लगवाई जा रही है और टफ टाइल लगवाने के साथ साथ जो है एक प्रॉपर जिस तरह से स्क्रीन पर चल रहा है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से जो आप देखते हैं कि हमारे बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में जब आप लुक करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज में आपको सिमेट्रिकल जो है वो प्लेसेस नजर आएंगे, सिमेट्रिकल जो है वो शॉप नजर आएंगी, एक बाकायदा तौर पर एसओपीज के मुताबिक जो है वो वहां पर मार्केट्स नजर आएंगी, एसओपीज के मुताबिक जो है वो आपको वहां पर दुकानें नजर आएंगी, वहां पर आपको कोई इस तरह की सिचुएशन या फिर वहां पर इस तरह के कोई आपको अफराद नजर नहीं आएंगे जो कहीं पर कब्जा करके भी बैठे हो या फिर जो एक माहौल को खराब कर रहे हो या फिर इरिटेट कर रहे हो। तो इसी तर्ज में जो है लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के लिए अमली इक़दाम का जो है वो आगाज होने जा रहा है। और नबिया में इजाफे के लिए जो है वो ये अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट के वाले से बात कर ले तो ये पूरे 39 इजला में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और 16 अरब की रुपए की जो है लागत जो है वो इस पर आ रही है और इसमें आगाज किया जा रहा है। जो ये मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसे ही तर्ज है जैसे आप बाहर जाएं तो वहां पर स्पेसिफिक जो है वो एक ही तरह के स्टॉल्स और छोटी छोटी जो है वो शॉप्स, टक शॉप्स और इस तरह की चीजें जो है वो नजर आती है ना आपको अगर आप जो है वो अब्रॉड में जाएं तो ये खूबसूरत चीज है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ ब्यूटिफिकेशन और अपग्रेडेशन शामिल है बल्कि आपकी खवातीन को और जो हमारी माए बहनें शॉपिंग करने के लिए जाती हैं या बाहर जाती हैं तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस बियर करनी पड़ती हैं कि एक ही बाजार में जाते हैं तो वहां पर एक तो रश बहुत ज्यादा होता है, हाँ। दूसरा एक ही दुकान के बाहर जो है कई कई फीट तक जो है वो तजावज़त लगे होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब सिचुएशंस को और आम आदमी को फैसिलिटीज फराहम करने के लिए जो है इन इकदाम का आगाज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ नबिया आपको बताता चलूं कि जिस तरह से आपको पता है लाहौर के जो है मुख्तलिफ दरवाजे हैं अंदरून शहर की, जब आप बात करते हैं तो मुख्तलिफ कदीमी दरवाजे हैं। आप भाटी गेट से अगर आप शुरू हो तो फिर आगे आपको मुख्तलिफ दरवाजे नजर आएंगे जो शालम मार्केट और दिल्ली गेट तक होते हुए जो है पूरे अंदरून लाहौर के गिर्द पे घूमते हैं। तो इसी तरह से जो लाहौर समेत पंजाब भर में जो कदीमी दरवाजे हैं इनकी भी ब्यूटिफिकेशन का जो है बाकायदा तौर पर ये अप्रूवल दी गई है और जो रवायती पुराने बाजार हैं और उनकी अपग्रेडेशन के लिए खास तौर पर जो है वो सेक्रेटरी साहिबान को और ये हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को ये तलकीन की गई है कि इन सब मॉडल को जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 110% आपने इनपुट देना है और इन्हीं सब मामला को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना है। और भैया जिस तरह से आपको पता है कि हम बात करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए और ये हमारे जिस तरह से आम आदमी की फैसिलिटीज के लिए बात करते हैं तो नबिया हमारी जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इकदाम कर रही हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं आम आदमी के लिए रोड्स के हवाले से बात करते हैं, तजावज़त के हवाले से बात करते हैं या फिर रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं और खासकर ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में फ्लॉज मौजूद है जिसे टैकल आउट करने की जरूरत है। अगर फ्लॉज के हवाले से आपको बताता चलूं तो नबिया आपका गुजर हुआ होगा किसी भी शाहरा से, जब आप गुजरती हैं तो आपको वहां पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो भी नजर आते हैं और साथ ही साथ जो है सीसीटीवी बाकायदा तौर पर ये बाकायदा तौर सेफ सिटी की जानिब से जो कैमरास नस्ब किए गए हैं वो भी मौजूद आपको नजर आते हैं। ठीक है, कैमरास भी मौजूद है, पूरी मॉनिटरिंग के साथ मॉनिटरिंग भी मौजूद है, पुलिस एहलकार भी मौजूद है। अब सेफ सिटी कैमरा क्या कर रहा है या फिर जो कैमरास जो सेफ सिटीज के हैं उसने PSC के कैमरास जो है कोई भी अगर व्हीकल ऑन रोड होती है तो उसकी एक्टिविटी को जो है वो उसे मॉनिटर किया जाता है, या फिर अगर कोई बाइक है उसने हेलमेट नहीं पहना तो उसे जो है 2000 रुपए का चालान किया जाता है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि ये जो इकदाम किए जा रहे हैं ये बहुत ही हद तक मौसर है, लेकिन इसके साथ साथ जो अब स्पेसिफिकली अगर शहर लाहौर की बात करें तो डेली बेसिस पे नबिया ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि डेली बेसिस पे 100 से ज्यादा जो हादसा है सिर्फ शहर लाहौर की प्रीमिसेस में हो रहे हैं, जिससे कंट्रोल करने के लिए जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस को
और हमारी इंतजामिया को, और खासकर जो भी हमारे मुंसलिक इंतजामिया अफसरान है, उन्हें जो है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखें कि एक चालान करने के लिए हमारे पास कैमरास तो मौजूद है, वो चालान कर रहे हैं, तो पुलिस एहलकार है वो भी चालान कर रहे हैं। अब फोकस जो है हमारा पूरे पुलिस एहलकारों का या फिर जो हमारी टीम्स मौजूद है जो डिप्लॉय की हुई है वो चालान करने पर है, बल्कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए भी जो है संजीदा तरीके से इकदाम करने की जरूरत है। जब आपका फोकस सिर्फ चालान करने पर रहेगा या फिर जो है रेवेन्यू जनरेट करने पर रहेगा, तो फिर आप किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो भी बिल्कुल उसी तरह से रवानी में रहेगी। आपको ट्रैफिक की रवानी जो है उसे भी बरकरार रखना है, और बल्कि खासकर जो अनासिर सिर्फ कैमरे की आंख में तो नजर आ रहा है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, बल्कि जो कैमरे की आंख के अलावा भी जो आम अगर पुलिस एहलकार ऑन ड्यूटी मौजूद है उसे नजर आता है कि वो कोई भी एक्टिविटी इस तरह की कर रहा है जो ट्रैफिक में खलल पैदा कर रही है। या फिर नबिया आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो बाइक ड्राइविंग कर रहे होते हैं या फिर गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद में जो है हादसा की वजह बनते हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा कि एमयू कॉलेज के करीब भी जो था बाकायदा तौर पर ये ट्रक की टक्कर से जो है वो रिक्शे के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर ट्रक और रिक्शे का तसादुम होता है, तो 3 से 4 अफराद जो मौके पर दम तोड़ जाते हैं। तो नबिया ये इन सब अफराद की जानो माल की हिफाजत भी हमारी इंतजामिया और हमारे जो है सड़क पे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक सारी ब्लॉक हो रही है, बीच में जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आपको इज्जत से जो है वो एक ही जगह पर आप बैठेंगे, वो आप स्टॉल्स पर जो है वो बैठे हैं अपनी रिस्पेक्टली, अपने कपड़े भी साफ, चीजें भी साफ। अब मट्टी हो रही है और जो है वो जी चल रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है वो जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा वजीर आला का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बस ये है कि हकदारों को उनका हक मिल जाए। ये बड़ी बात है इस वक्त में कि ये स्टॉल जो हैं वो उन गरीबों के काम आए, मजबूरों के काम आए, जो बेचारे जो है वो बहुत छोटी छोटी और खस्ता हाल दुकानें लेकर बैठे हैं, या ये जो है वो रेडी बान है कि जो बिल्कुल इतने इतने लंबे सफर तय करके पैदल जो है वो अपनी चीज बेचते हैं और फिर कहीं जाके वो इतने पैसे जो है वो कमा पाते हैं कि रोज का 500,000 रुपया जो है वो अपने घर लेके जाते हैं। मैंने बड़े बड़े मेहनत कश जो है वो लोग इस तरह के देखे हैं। तो ये छोटा इनिशिएटिव नहीं है वजीर आला का, बहुत बड़ी बात है कि एक ही जगह बैठ के सफाई सुथराई में उनको एक अच्छी खूबसूरत कार्ड बना के दे दिए हैं। वो अब पहले भी लोग अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसकी तादाद हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लाहौर शहर में कोशिश ये करनी चाहिए, लाहौर एक बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी वाला शहर है, इसमें ये जो स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, उनको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे जो रेडी बान हैं, जो सड़कों पर चलने बेचने वाले जो लोग हैं, जो अपने सड़क पर कहीं भी कोई कपड़े बेच रहा है, कोई मतलब लैंप्स बेचे जा रहे हैं, सड़क पे जो है वो बैठे हुए हैं, इनके लिए जो है वो इन दुकानों का खास तौर पे इंतजाम होना चाहिए। ये वहां से उठा के इनको इज्जत की जिंदगी जो है वो देनी चाहिए। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव, जितने भी उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं लाहौर शहर को खूबसूरत बनाने की जिस हद तक मुमकिन हद तक कोशिश कर रही हैं, उसमें जाहिर है बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ, दुकानें भी गई, मकान भी गए, चीजें भी गई, लेकिन जाहिर है फिर अब अगर कोई चीज जो है वो उन्हें लाइन एंड लेंथ में लानी है, चीजें सेटल डाउन करनी है, तो फिर जो लोग कब्जा माफिया हैं या जिन्होंने जो है वो उन जगहों पर कब्जे किए हुए थे, उनको उठाकर ये सब चीजें तो फिर होनी थी, वो सारा एक्वायर तो करवाना था सारा रकबा। तो ये सब चीजें भी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी हो रही हैं। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि स्पेसिफिक अगर हम ये समझते हैं कि ये जो स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये कितने अरसे तक कंप्लीट कर लिया जाएगा प्रोजेक्ट, और कितने अरसे का ये प्रोजेक्ट है? लागत तो आपने बता दी। अभी अगर स्टॉल्स के हवाले से स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो ये विद इन फ्यू आप कह सकते हैं कि वीक्स और मैक्सिमम फ्यू मंथ्स के अंदर जो है आपको पंजाब भर में ऑपरेशनल नजर आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं कुछ एरियाज के हवाले से बता दूं तो वो तकरीबन 90% से जायद ऑलरेडी जो है वो अकम्प्लिश्ड हो गए हैं। कुछ जो वो वहाँ का जो है वर्क जो है अभी इन प्रोग्रेस है, जबकि वो भी जो है कुछ दिन के अंदर जो है उनके भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। जो शादमान का एरिया है उसमें भी मोर देन 80% जो है 90% के करीब वर्कआउट इसमें कर लिया गया है, और 10 से 15% का जो काम है वो अभी पेंडिंग है। अगर गुलशन रावी के हवाले से बात कर लीजिए तो गुलशन रावी में भी काफी हद तक काम जो है वो कर लिया गया है, और तकरीबन 20 से 15% जो है वो काम पेंडिंग है। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो दीगर तहसीलें हैं वहां पर भी काम जो है 50% से ज्यादा जो है ऑलरेडी हो गया हुआ है। और अगर अपग्रेडेशन के वाले से बात कर ले, ब्यूटिफिकेशन के वाले से बात कर ले, जो दीगर इजला में मौजूद हैं, और स्पेसिफिकली अगर
ये सहूलत स्टॉल्स के अलावा बात कर ले, एक तो प्रोजेक्ट है बकायदा तौर पर सहूलत स्टॉल्स का जो आपको मॉडल कार्ड्स के साथ जो है आपको दिखाई देगा। जहां पर मॉडल कार्ड्स थी वहां पर अगर एलोकेशन और अप्रूवल की गई है वहां पर सहूलत स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद अगर स्पेस बन गई है तो वहां पर मॉडल कार्ड्स शिफ्ट की जा रही हैं और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी बाजार हमारे मौजूद थे उन्हें जो है मॉडल बाजार की तर्ज का बनाया जा रहा है, ताकि जो है वो आने वाले दिनों में जो है हम लाहौर की वो पिक्चर डिपिक्ट कर सकें, पंजाब की वो पिक्चर डिपिक्ट कर सकें जो एक मुनज़्ज़म और तहजीब शुदा जो हमारी सोसाइटी होता है या माशरा होता है वहां पर जो है पिक्चर नजर आती है वो आप डिपिक्ट कर सकें। और इससे जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ इजला में अगर ओवरऑल अकम्पलिश्ड के हवाले से बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड जो है जून से लेकर नेक्स्ट जून 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक जो है इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल करने की जो ओवरऑल जो 132 ब्यूटिफिकेशन जो ये स्कीम्स हैं इनका 132 प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी कंप्लीट होने के लिए टाइम पीरियड जो है डेडलाइन जो है वो सितंबर 2026 तक दी गई है। और काफी ज्यादा हद तक जो मतलब 1 साल ले जाएगा ये प्रोजेक्ट तमाम पंजाब में होते हुए तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 1 साल तक ले जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लाहौर के हवाले से बात कर लीजिए तो विद इन फ्यू मंथ्स आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट आप बल्कि कमिंग जो ईयर है उसके स्टार्टिंग में आपको नजर आ जाएगा जो चेंजेस हैं। और अगर शादमान और गुलशन आबी और दीगर इजला के वाले से बात कर लूं तो वहां पर जो फ्यू वीक्स के अंदर ही आपको सब कुछ नजर आ जाएगा जो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, मतलब बेस्ट है, बहुत अच्छा है कि लाहौर में जो है वो जाहिर है लाहौर शहर एक बड़ा शहर है और इसमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन लाहौर जैसे बड़े शहर में कैपेसिटी भी हमें ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा सारे लोग जो है, अब मैं कहती हूँ कि ये जो जगह जगह जो है वो रश और ये सब चीज़ें वज़ीर आला ने कम की है, ये बड़ा बेस्ट हो गया है। इस तरह अच्छा नहीं लगता, ये देखिए ये चीज़ें नहीं होती हमारे प्रोग्राम की शुरू से ये काबिश भी रही है, कोशिश भी रही है कि जो इंतजामिया के हुकूमत वक्त के अच्छे इकदाम होते हैं हम उसे सराहते हैं और जो इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कहीं पर इस तरह के इकदाम किए जाते हैं जहाँ से आम आदमी को नुकसान हो सके या फिर आम आदमी के जो हक में बेहतर ना हो तो उसकी जो है निशानदेही करते हैं। और बाकायदा तौर पर नबी आपको याद होगा कि इससे कबल हमने एक प्रोग्राम भी बाकायदा तौर पर किया था बसंत के हवाले से। तो मेरी जाती तौर पर भी मिनिस्टर साहब से जब बात हुई तो मिनिस्टर साहब का भी कहना था कि वो जाती तौर पर जो सेहत के मिनिस्टर और पॉपुलेशन के मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो जाती तौर पर भी बसंत के सख्त तरीन खिलाफ हैं। हाँ। क्योंकि हमने बसंत पे जो है वो कितना प्रोग्राम्स किए हैं, क्योंकि 3-4 प्रोग्राम्स सख्त तरीन खिलाफ इसलिए है कि वो उसमें आम आदमी की जो जान है वो इस तरह से असरअंदाज हो सकती है। अब काफी हद तक चांसेस ये अब यही है कि वो उसे जो है नहीं होगी और इसके नहीं होगी तो क्रेडिट किसको जाएगा। तो ये जाहिर बात है कोहिनूर न्यूज ने और पूरा सच की टीम ने बकायदा तौर पर इस पे पहले दिन से ही आवाज बुलंद की है, इस पे दलील के साथ प्रोग्राम किया है कि कोई ऐसी बात नहीं थी उसमें। हमने बताया है कि ये जरूरी नहीं है, इससे कोई हमें पैसा अगर कितना को पैसा आ जाएगा और हमारे पास कोई इवेंट करवाने के लिए नहीं है, इस इवेंट को किसी और इवेंट में कन्वर्ट कर दें, इसको किसी मेले में कन्वर्ट कर दें, किसी स्प्रिंग फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दें, किसी और चीज में जो है वो कन्वर्ट कर दें। लेकिन गुड्डी उड़ाना और फिर ये दौरे से जो है वो जानों का ज़िया होना, ये जो पतंगे उड़ाने वाला किस्सा है ना, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे अगर आप लाहौर शहर को खूबसूरत बना रहे हैं तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जहां आप सड़कों को खूबसूरत बना रहे हैं वहां गली मोहल्लों को भी लोगों की ड्यूटीज लगाएं कि वो खूबसूरत बनाएं। देखिए जो उन मोहल्लों में रहते हैं लोग वो चंद पैसे इकट्ठे करके भी वहां पर जो है वो सफाई सुथराई का इंतजाम कर सकते हैं, लोग करते ही नहीं है। लोग जो है वो कहते हैं जी हुकूमत करे, हुकूमत के ये काम होते हैं, मैं मानती हूँ ठीक है हुकूमत कर रही है, लेकिन कोई अपनी सेल्फ भी जो है वो बंदा सफाई सुथराई रख लेता है। कोई अगर आप गार्ड्स रखने, मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने अपने पैसे जमा करके गार्ड्स रखे हुए हैं, तो कोई इसमें स्पेसिफिक कोई मामला नहीं है। तो सफाई सुथराई के इंतजाम में भी भाई कुछ पैसे जमा करके जो है वो कोई कूड़े वाला सफाई वाला जो है वो रख लो जो आपकी गली का कूड़ा साफ करे, वहां पौधे लगाएं, पता लगे, आप टास्क दें। मैं तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो यहाँ पे मशवरा देना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू कि आप टास्क दें अंदरून शहर में जो गलियां हैं उस गली में जितने लोग रहते हैं उनको टास्क दें कि जिसकी गली सबसे ज्यादा खूबसूरत डेकोरेट होगी और जो अपनी गली को ज्यादा साफ सुथरा रखेगा उसको आप जो है वो 5 लाख रुपए इनाम दे दें, 10 लाख रुपए इनाम दे दें, जितने मर्जी लाख रुपए इनाम दे दें। आप ये करें तो सही। आप देखें लोग कैसे काम करते हैं। जब आप इनाम रख देते हैं ना, साइकोलॉजिकली बता रही हूं,
जब किसी चीज पर इनाम रख देते हैं, किसी बच्चे को भी कहेंगे ना कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ये काम करना, वो आपको करके दिखाएगा। अब नबिहा ये देखें कैपेसिटी इस तरह ना, ये जब आपने इंतजामिया पे सारा बोझ डाल दिया ना, तो इंतजामिया जितना कर सकेगी उतना कर देगी और बाकी आपको जो है वो बता देगी कि बजट लग गया। लेकिन जब अवाम इटसेल्फ खुद काम करेगी, अवाम जब अपने लिए खुद आसानी पैदा करेगी, तो देखिएगा कि लाहौर शहर कैसे खूबसूरत होता है। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। नाजरीन, तो इजाजत तो चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपका भी, नाजरीन आपका भी शुक्रिया। अपने घर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को खुद से भी साफ रखना सीखें। अपना कूड़ा, अपना गंद उठा के घर से बाहर फेंकेंगे तो मक्खी, मच्छर और कीड़े मकोड़े घर के अंदर आएंगे। तो घर का कूड़ा बाहर फेंक देने से घर साफ हो गया, ये बात नहीं है। घर के बाहर भी सफाई उतनी ज़रूरी है जितनी घर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। और बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।